हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी. सो वी आर रीडिंग द चैप्टर नंबर 4 ऑफ जोग्राफी फॉर क्लास 9th, दैट इज़ क्लाइमेट. और क्लाइमेट चैप्टर पे हम आए थे टॉपिक सीजन्स पे. और सीजन्स में भी हमने रीड कर चुके हैं हम जो ड्राई समर सीज़न है हमारा और विंटर सीज़न हम रीड कर चुके हैं अभी तक. उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं एडवांसिंग मानसून, यानी हमारा रेनी सीज़न है वो कब कब आता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ड्यूरिंग दैट टाइम. तो लेट्स रीड. By early June, the low pressure condition over the northern plains intensifies. It attracts the trade winds of southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of southern ocean. तो हमारा जो सदर्न ओशन है वहाँ से जो विंड्स उठती हैं, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है वो ओरिजिनेट होती हैं सदर्न ओशन में. वो इक्वेटर को क्रॉस करती हुई वो ब्लो करती हैं कहाँ? द सदर्न ओशन दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन. यानी ये साउथ वेस्ट विंड है जो आती हैं इंडिया की तरफ डायरेक्शन, एंट्रिंग द इंडियन पेनिनसुला एज अ साउथ वेस्ट मानसून. और इनको हम क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, जो कि एंटर करती हैं इंडिया में अरेबियन सी से. एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशन दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू सब कॉन्टिनेंट. क्योंकि इंडिया में उस समय लो प्रेशर एरिया होता है, इसीलिए ये विंड जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ आती हैं और इंडिया में बारिश करती हैं. As these winds blow over warm ocean, they bring abundant moisture to the subcontinent. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 km per hour. ये जो साउथ वेस्टर्ली मानसून विंड्स है ये इनकी स्पीड क्या होती है? 30 किलोमीटर पर आवर. विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, द मानसून विंड्स कवर द कंट्री अबाउट इन अ मंथ. स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इन विंड्स की, तो ये लगभग एक महीने में पूरी कंट्री को हमारी कवर कर लेती हैं, लेकिन कुछ पार्ट रह भी जाते हैं जिनमें बारिश नहीं होती. The inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather. तो जब ये फ्लो करती है इंडिया में तो हमारा वेदर चेंज होता है. अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड द वेस्टर्न घाट रिसीव्स अ वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर. अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं उससे अगर वेस्ट की तरफ की बात करें तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है. लगभग 250 सेंटीमीटर वो रेनफॉल नोट किया गया है. द डक्कन प्लेटो एंड द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव्स सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लेइंग इन द रेन शेडो एरिया. लेकिन जो मध्य प्रदेश का या महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है या डक्कन प्लेटो का जो कुछ पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल रिसीव नहीं होता बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट, क्योंकि वेस्टर्न घाट बीच में आ जाता है, वहाँ उनकी माउंटेन्स बीच में आ जाती हैं. इसीलिए जो एक एरिया है उसको हम रेन शेडो एरिया कहेंगे, यानी वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता. ये मैप की मदद से आपको इजीली समझ में आएगा. तो ये देखिए यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है और यहाँ पर ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं इस तरह से. और ये वाला जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा रेन रिसीव करता है, जबकि अगर हम बात करें इसके पीछे वाले एरिया की, तो ये एरिया जो है रेन शेडो एरिया कहलाएगा. यानी इस एरिया में उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती बिकॉज सारी जो बारिश है वो ये एरिया रिसीव करता है और इन पहाड़ियों की वजह से, वेस्टर्न घाट की वजह से ज़्यादा रेन वहाँ पर रिसीव नहीं होती. तो जो जहाँ पर रेन ज़्यादा नहीं होती और उस एरिया को हम रेन शेडो एरिया बोलते हैं, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है ड्यू टू वेस्टर्न घाट. हाँ जी, आगे रीड करेंगे हम. इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अ लो टोटल चेंज. ये हमने रीड कर लिया था. द मैक्सिमम रेनफॉल
ऑफ द सीज़न इज़ रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यानी आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है वो रिसीव होता है ड्यूरिंग दिस टाइम। And the maximum rainfall is the season is received in northeastern part of the country. Mawsynram is the southern ranges of Khasi Hills receive the highest average rainfall in the world. तो हम अगर बात करें हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की, तो उसमें मौसिनराम है मेघालय में, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, और खासी हिल है वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करती हैं ड्यूरिंग दैट टाइम। रेनफॉल इन गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं नदर्न प्लेन्स में, तो रेनफॉल कम होता रहता है। द राजस्थान इन द पार्ट ऑफ गुजरात गेट्स स्कैनिटी रेनफॉल। तो राजस्थान और गुजरात तक आती आती ये जो विंड्स हैं बहुत ही कम रेनफॉल करती हैं, या कई बार बिल्कुल ही रेनफॉल नहीं होता राजस्थान और गुजरात वाले पार्ट में। Another phenomena associated with the monsoon is a tendency to have breaks in rainfall. अब आपने देखा होगा कि रेनी सीज़न में ऐसा नहीं होता कि कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहे, बल्कि ब्रेक्स होते हैं, यानी 3-4 दिन लगातार बारिश हुई, उसके बाद नहीं हुई, उसके बाद फिर से हुई। तो इस तरह से ब्रेक्स होते हैं मानसून्स में। और ये ब्रेक्स क्यों होते हैं? दस इट हैज़ अ वेट एंड ड्राई स्पेल्स। इन अदर वर्ड्स द मानसून रेन्स टेक्स प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट टाइम। तो मानसून रेन जो है वो कुछ दिनों तक ही होती है और फिर उसके बाद रुक जाती है। दे आर इंटरस्पेर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स, क्योंकि बीच में रेनलेस इंटरवल्स होते हैं जिसमें कोई बारिश नहीं होती, कई कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। दीज ब्रेक्स इन मानसून्स आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रॉफ। अब ये मानसून ट्रॉफ क्या है वो हम मैप में देख लेते हैं। तो मानसून ट्रॉफ क्या है बेटा, कि अगर हम बात करें मानसून विंड की, तो वो यहाँ से इस तरह से चलती हैं, यस, तो वो इस तरह से आगे बढ़ती हैं। और लेकिन यहाँ से आने वाली जो पवनें हैं या विंड्स मैं कहूँगी, वो एक पॉइंट पे आकर वो दोनों टकराती हैं या मिलती हैं। तो होता क्या है, वो जो एरिया बनता है उसको मानसून ट्रॉफ का एरिया बोलते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होता है ड्यू टू दिस। हाँ जी, तो मानसून ट्रॉफ का जो एरिया है, एक बार दोबारा से मैं बताती हूँ कि मानसून ट्रॉफ का जो एरिया है वो जो ट्रेड विंड्स होती हैं जहाँ से हमारी मानसून की जो साउथ वेस्टर्न मानसून है और जो हमारी इधर से ट्रेड विंड्स आ रही हैं, वो जिस एरिया में मिलती हैं उसे हम बोलेंगे ट्रॉफ एरिया। और वो जो ट्रॉफ एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है ट्रॉफ एरिया में। तो विच डिटर्मिन्स द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रॉफ लाई ओवर द प्लेन्स। जब प्लेन्स पे होता है तो प्लेन्स पे बारिश होती है, रेनफॉल इज़ गुड इन दीज पार्ट। तो इस एरिया में नदर्न प्लेन्स के बहुत अच्छी बारिश होती है ड्यू टू दिस ट्रॉफ्स। ऑन द अदर हैंड वेन एवर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर टू द हिमालयाज, लेकिन जब ये पवने एक नदर्न प्लेन्स में ना आकर हिमालय की तरफ खिसक जाता है ये ट्रॉफ एरिया, यानी वहाँ पर ये पवने मिलती हैं, तो हिमालय पे बहुत अच्छी बारिश होती है। लेकिन अगर ये जो ट्रॉफ एरिया है नहीं, ये सदर्न पार्ट की तरफ खिसक जाए या मध्य प्रदेश की तरफ खिसक जाए, तो वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगा। ऑन द अदर हैंड, यानी ये जो ट्रॉफ है, मानसून ट्रॉफ है, इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मानसून पे। On the other hand, whenever the axis shift closer to the Himalaya, there are longer dry spells in the plains and widespread rain occur in the mountainous catchment areas of Himalayan rivers. These heavy rain bring in their wake devastating flood causing damage to the life and property in the plains. तो हिमालय में जब बारिश होती है तो नदियों में पानी आता है और उस पानी की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड होता है और बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान भी हो सकता है। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है बेटा वो साइक्लोन्स को बोलेंगे या
जो बीच में जो जितने भी साइक्लोन्स आते हैं उनको ट्रॉपिकल डिप्रेशन बोला गया है. डिटर्मिन्स द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन्स. ये भी डिटर्मिन करते हैं कि मानसून रेन की ड्यूरेशन कितनी होगी और कितना अमाउंट ऑफ रेन इंडिया रिसीव करेगा. These depressions from at the head of Bay of Bengal and cross over the mainland. The depression follows the axis of the मानसून. और ये जो डिप्रेशन है ये मानसून के पीछे पीछे चलते हैं, यानी जिस रास्ते से मानसून जाता है ये जो चक्रवात है ये भी उसी रास्ते से एंटर करते हैं इंडिया में. ट्रॉफ ऑफ लो प्रेशर द मानसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटी. तो हमारा जो मानसून है वो अपनी अनसर्टेनिटी के लिए जाना जाता है. द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल वेराई इन इंटेंसिटी. तो जितने भी हमारे ड्राई और वेट स्पेल्स हैं, यानी कब सूखा रहने वाला है कब बारिश आने वाली है, वो अल्टरनेट होते हैं, बदलते रहते हैं. फ्रीक्वेंसी उनकी बदलती रहती है, ड्यूरेशन उनकी चेंज होती रहती है. वाइल इट कॉज हैवी फ्लड इन वन पार्ट इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉट इन अदर. हो सकता है इंडिया के एक पार्ट में बहुत हैवी रेन हो और दूसरा पार्ट सूखा ही रह जाए. It is often irregular in its arrivals and its retreat, hence it sometimes disturb the farming schedule of millions of farmer all over the country. तो ये जो शेड्यूल है मानसून का ये हमारे फार्मर्स को डिस्टर्ब करता है. उनका शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब होता है ड्यू टू द दीज. अगर मानसून ना आए तो डेफिनेटली उनका शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब होगा, अगर ज़्यादा आए तब भी होगा. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें सब टॉपिक है रिट्रीटिंग एंड पोस्ट मानसून्स. ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर विद अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ एंड द मानसून थ्रू मानसून ट्रॉफ और द लो प्रेशर ट्रॉफ ओवर द नदर्न प्लेन्स बिकम वीकर. तो होता क्या है जब तक अक्टूबर और नवंबर आता है, यानी जुलाई से जून मिड से मानसून चलना शुरू होता है और अक्टूबर तक आते आते मानसून वीक पड़ जाता है, यानी वो अपना मॉइस्चर जो है ऑलमोस्ट जितना उसने रेनफॉल करना होता है कर चुका होता है. तो यहाँ पर इंडिया में उस समय हो जाता है लो प्रेशर एरिया क्रिएट. तो लो प्रेशर ट्रॉफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम वीकर. तो लो प्रेशर जो एरिया है इंडिया में था, इसीलिए मानसून्स इंडिया में आए थे. लेकिन इतनी बारिश होने की वजह से या इतना मानसून सीज़न रेनी सीज़न इतना लंबा चलने की वजह से जो है इंडिया में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. और विंड्स मैंने आपको बताया था कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती हैं. तो अब जब इंडिया में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है तो ये लो प्रेशर एरिया की तरफ पवनें जाने लगती हैं, यानी ये वापस अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं ड्यूरिंग दैट टाइम अक्टूबर एंड नवंबर. This is gradually replaced by the high pressure system. The southwest monsoon winds weaken and started withdrawing gradually. तो ये धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ करने लगती हैं, जाने लगती है. By the beginning of October, the monsoon withdraws from the northern plains. तो अक्टूबर की बिगनिंग में ही मानसून जो है विड्रॉ कर जाती है नॉर्दर्न प्लेन से. द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस. तो अब जो है अक्टूबर और नवंबर वो चेंजिंग पीरियड होता है, वो बदलाव का समय होता है जब जो गर्मी है वो सर्दी में तब्दील हो जाती है. द रीट्रीट ऑफ मानसून इज़ मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर. तो जो मानसून है वो जा चुका होता है अब, तो स्काई क्या हो जाएगा क्लियर. और वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, तो इस दौरान जो है डे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है एंड नाइट्स जो है वो कूल एंड प्लीजेंट होती हैं. द लैंड इज़ स्टिल मॉइस्ट. जो लैंड होती है वो मॉइस्ट होती है, यानी वहाँ पर मॉइस्चर होता है क्योंकि इतना रेनफॉल हुआ है. Owing to the condition of high temperature and humidity, the weather become rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. तो इसको इस जो गर्मी और ह्यूमिडिटी का जो ये मौसम होता है इसको अक्टूबर हीट बोला जाता है. इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बिगिन्स टू फॉल रेपिडली इन द नॉर्दर्न इंडिया. The low pressure conditions over northwestern India get transferred to Bay of Bengal by early November. The low pressure area जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वो ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में. यानी बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया बन जाता है अर्ली नवंबर में और बे ऑफ बंगाल में बारिश होती है इस समय. दिस शिफ्ट इज़ एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन. और क्या आते हैं बहुत सारे
साइक्लोन्स आते हैं विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। और ये कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं साइक्लोन्स? अंडमान सी में। दीज साइक्लोन्स जर्नी क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन। और ये इन साइक्लोन की वजह से जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारे इंडिया की, वहाँ पर हैवी रेन होती है। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। कई बार ये चक्रवात, ये तूफान जो है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी आर फ्रीक्वेंटली स्टक बाय साइक्लोन्स। तो जो डेल्टाज हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वहाँ पर वो फ्रीक्वेंटली, वहाँ पर बार बार ये साइक्लोन्स आते हैं which cause a great damage to life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coast of Odisha. ओडिशा की कोस्ट पर भी, यानी वहाँ का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ का समुद्री तट है, वहाँ पर भी ये साइक्लोन आते हैं। वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में भी आते हैं। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज़ derived फ्रॉम द डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। तो हम कह सकते हैं कोरोमंडल कोस्ट जो है वो वहाँ पर इन्हीं साइक्लोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वो हम करेंगे कल। होपफुली आपने आज का पार्ट ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।